एंड वेलकम एवरीबॉडी। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मेरा नाम धीमंत कापड़िया है और आज हम एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जो मेरा वादा है, अगर आप इसमें अपने आप को शामिल कर देंगे और हम जो कहते हैं वो करेंगे, आप अपनी दुनिया बदल देंगे। दिस इज अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी। आप इस इवेंट में आए हैं तो फुल पार्टिसिपेशन का मतलब जो भी कहा जाता है वो आप अपनी जिंदगी में देखें, ये बहुत जरूरी है। और आज का मुख्यत्व टॉपिक है आपका पैसे के साथ क्या रिलेशनशिप है, वो देखना, और अगर वो ठीक नहीं लगता है तो उसको बदल के नया बनाना। तो मेरा यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हम जब इस समाज में आए थे तो ऑलरेडी पैसे को लेकर बहुत सारी बातें बन चुकी थी, बहुत सारा एक्सपीरियंसेस हो चुका था, लोगों ने बहुत सारे कंक्लूजन्स बना दिए थे और वो सब हम पे ठोके जा रहे हैं और इसमें से कोई बच नहीं सकता। यहाँ तक कि जिस तरह से पानी में मछली होती है, उसको पता नहीं होता है कि वो पानी में है और हवा जैसी चीज है, उस तरह से हमें नहीं पता कि वो जो मनी को लेकर हमने रिलेशनशिप बना रखा है वो कितना गहरा है, कितना इसके अंदर हम डूबे हुए हैं। बल्कि यहाँ तक कि हम मानते हैं कि ये बिल्कुल सच है, हम मानते हैं कि ये सच है, लेकिन बहुत सारी बातें सच तो नहीं है, हमें रुकावट बना रही है। तो आज हम ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसमें कई बार हमें तकलीफ भी हो सकती है, हमें गुस्सा आ सकता है, हमें चिढ़ आ सकती है या हमें बोरडम हो सकता है, क्योंकि जो मान्यताएं लेकर हम सालों साल चलते आए हैं हम उसको चैलेंज कर रहे हैं। समाज में बहुत सारे रूल्स ऐसे बन चुके हैं जो हमें रोकते हैं अमीरी की तरफ जाने, सफलता की तरफ जाने के लिए। आप तो जानते हैं कि दुनिया भर का जितना भी पॉपुलेशन है उसमें से 1% से कम लोग एक्चुअली सक्सेसफुल और अमीर हैं। तो किसी ने किसी को सवाल पूछा कि क्या होगा अगर दुनिया का सारा पैसा दुनिया के सारे लोगों के बीच में बराबर बांटा जाए तो क्या होगा? पता है इसका जवाब क्या है? जिसके पास जितना पैसा था उतना वापस आ जाएगा। जो पहले अमीर थे वो वापस अमीर हो जाएंगे और जो पहले गरीब थे वो वापस गरीब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को उस पैसे के साथ ऐसा जोड़ा है कि उस तरह से हम पैसे के साथ रिश्ता बनाते हैं और उस तरीके से पैसा आता है या जाता है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है आप सोच सकते हो। तो जो लोग अपने आप को पैसे के लिए डिजर्विंग समझते हैं, वो जो एग्जाम्पल मैंने दिया वो सारा पैसा उनके पास चला आता है। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं अभी। चाइना ने जैक मा के पास से बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट ने ले लिया। आपको क्या लगता है उसे नहीं आता वैसा पैसा वापस ले आने के लिए? बिल्कुल। जो बंदे ने एक जमाने में जीरो से लेकर बहुत सारा पैसा कमाया है वो वापस भी कमा लेगा। और आप दूसरा एग्जाम्पल ले ले कि अगर किसी को लॉटरी लग जाती है, या अगर हम, और ऐसे बहुत सारे स्टडीज किए गए हैं कि हमने बहुत गरीब लोगों को अच्छा घर दिया, शायद जॉब दिया या खाने पीने का बंदोबस्त करके दिया, उन्होंने क्या किया, उस घर को गिरवी रख दिया, वो वापस झोपड़पट्टी में चले गए और जो पैसा आया वो उड़ा दिया, क्योंकि वो पैसे के लिए डिजर्विंग नहीं है। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स के बीच में हम हैं, ना तो हम इस तरफ जैक मा की तरह अमीर हैं, ना तो हम उस तरफ बहुत गरीब हैं, लेकिन हम जहां पर भी है आप देख सकते हो वही चलते रहता है, तेजते ऐसी ही जिंदगी बीते जा रही है। क्यों? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पैसे को लेकर कुछ कहावतें बनी हुई है जो हमारे माइंड में एक ऐसी इंप्रेशन, ऐसा एक छाप बना के जाती है जो हमें काम करते वक्त भी वही सेंटेंसेस, वही पंचलाइंस रियल बनकर हमारे सामने आते। तो चलिए आज का जो ट्रेनिंग है वो हम शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। या कैन यू सी द स्क्रीन? यस सर। बहुत बढ़िया, सो थैंक यू। एंड सो ये सीरीज है, आज 5वां सेशन है सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस का। ये बातें शायद आपको अलग अलग जगहों से मिल सकती है, यूट्यूब पे भी मिल सकता है, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसमें आप वो अपनी जिंदगी में उतार दे।
तो अगर हम कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम या यूट्यूब प्रोग्राम देखते हैं तो बहुत मोटिवेशन मिलता है, लेकिन उसको अप्लाई करते वक्त हमें जो बाधाएं आती है उसको हैंडल करने वाला कोई नहीं होता है। तो आज हम एक ऐसा ग्रुप है, R&D टीम में हम एक दूसरे को इसको अचीव करने के लिए सपोर्ट करते हैं, इसीलिए वही नॉलेज, वही भंडार जो आपके पास शायद ऑलरेडी होगा, वो आपको सफलता की ओर ले जाता है। तो चलिए, हमने अभी तक क्या क्या कवर किया है। बर्निंग डिजायर का होना सफलता का सबसे पहला कदम है, और आपको अपना विजन बनाना है, एक डिसीजन लेना है। दूसरा, एक विजन बोर्ड बनाना है और आपको लगातार ऑटो सजेशन देना है, और अकेले काम नहीं करना। जो आपने ड्रीम बनाया है, जो ड्रीम बोर्ड बनाया है, जो विजन बोर्ड बनाया है, जो डिसीजंस लिए हैं, एक टीम बनकर उसको पूरा करना है। कैसे? टीम को शामिल करके हर एक को पता है कि दूसरे का ड्रीम क्या है, इस तरह से। ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, आप पहले वाले सेशंस देख सकते हैं। और लगातार डिक्लेयर करते रहना है। आपका कॉन्फिडेंस और बिलीफ बिल्ड होता है जब आप एक्शन लेते हो डर के अगेंस्ट जाकर। आपको कुछ एक्सरसाइजेस दी गई थी कि 21 बार अपना ड्रीम लिखे वगैरह और शेयर करें। परिवार के 4 इंपॉर्टेंट लोगों के को तैयार करें कि वो माने कि आप ये अचीव करने वाले हैं। हर सक्सेसफुल व्यक्ति ये सब करता ही करता है। डर का सामना कैसे करना है, ये ट्रेनिंग होने के बाद मैंने कम से कम 3 कंसल्टेंट्स को सुना है। वो कहते हैं हमने डर को भगा दिया, लेकिन हकीकत में डर को भगाने का काम भी नहीं है आपका। आपका काम है डर को रहने दो और एक्शन करो। डर अपने आप चला जाता है, डर को कुछ भी करना नहीं है। डर आपको रोक नहीं सकता। जब आप डिसाइड करते हो कि आपको रोकना नहीं है, आप एक्शन ले लो। डर को होने दो, फिर भी एक्शन करो। ये हमने कवर किया था अच्छी तरह से। और डर गायब हो जाता है जब आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है। आप दुनिया यहाँ की वहां कर सकते हो जब आप चाहते हो, डर होने के बावजूद भी। फिर हमने देखा कि एक्शंस लेने से पहले एक्शन की तैयारियां करनी है, जिसके ऊपर हमने बहुत सारा पॉइंट्स कवर किया था। क्यों करना है, क्या अचीव करने के लिए ये बिजनेस करना है, क्या करना चाहिए उसको पाने के लिए, और जो करना चाहिए वो कैसे करना है। ये 3 टॉपिक्स पे आप फोकस रख सकते हो और हर एक के ऊपर आपको लगातार ट्रेनिंग मिलती रहेगी। सो प्रिपरेशन में कुछ इंपॉर्टेंट एटीट्यूड्स हैं, जैसे डिसिप्लिन होना। आपको मर्जी आए तब काम करना नहीं, लेकिन जो कैलेंडर में डाला गया है उस तरीके से आप काम करें, यानी कि कैलेंडर हमारा आधार बन जाता है, बॉस बन जाता है। डिसिप्लिन के साथ नेवर गिव अप, सीखते रहो, और सक्सेस आपके ऊपर निर्भर होगी, ना कि आपके लोगों के ऊपर। सो प्लान करने से पहले आप कमिट करें। ये सारी चीजें हमने पहले कवर की है कि आप जो प्लान करोगे वो एक्शन में उतारोगे। ये कमिटमेंट हो तो प्लानिंग का मतलब है। तो पहले चेक कर ले कि जो भी आप प्लानिंग में डालते कि आप कर पाओगे, करना चाहोगे, करोगे, या रुक जाओगे। ओके, सो ये हमने ऑलरेडी किया है। उसके बाद जब आप एग्जीक्यूट करते हो तो आप रिव्यू भी करते हो। रिजल्ट्स आते हैं तो आपको रिवॉर्ड्स, आपको शाबाशी मिलती है। इसीलिए आप देखते हो हर महीने सेकेंड सैटरडे को, और आने वाला आपके पास अनाउंसमेंट भी आ जाएगा कि हम रिकॉग्निशन करते हैं। और अक्सर लोग समझते हैं कि हमने अचीव तो किया नहीं है, हम रिकॉग्निशन में क्यों आए। जी नहीं, आपको रिकॉग्निशन में इसलिए आना है कि आप अपनी मन की आंखों से अपने आप को देख सको कि आप वहां पे पहुंचोगे। और ये विजुलाइज करना है। दूसरों के लिए ताली बजाते बजाते आपको ये देखना है कि ये तालियां खुद के लिए बज रही है, बल्कि खुद के लिए ताली बजाएं कि आप भी वहां पे पहुंचने वाले हो। तो इसीलिए हम रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स करते हैं, और उस दिन हम सेलिब्रेशन करते हैं, धमाल करते हैं। किस बात का सेलिब्रेशन? कि हमने कुछ सक्सेस या तो हासिल कर लिया है, या हमने देख लिया है कि हम करने वाले, यानी आधा जर्नी हमने पूरा किया। फिर हमने देखा कि मंथ का प्लानिंग कैसे करना है, और आपके मंथ को 4 भाग में डिवाइड करना है, और फिर आप क्या सीखोगे और आप क्या काम करोगे उसको हर वीक में डिवाइड करना है। आपकी टीम के लिए आप क्या करोगे, ये सारी बातें कवर हो चुकी। आज हम देखेंगे सीक्रेट ऑफ सक्सेस का नेक्स्ट पार्ट, जो है योर रिलेशनशिप टू मनी। नाउ दिस इज अ वेरी 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 सेंसिटिव टॉपिक, और इतना भंडार है कि मैंने लास्ट में डिसाइड किया कि बस आज इतने सारे पॉइंट्स कवर नहीं कर पाएंगे। हमारा रिश्ता पैसे के साथ इतना विचित्र है, और काम तो करता ही नहीं है, लेकिन कितना झूठा है वो आज हम देखेंगे। तो आप कौन हो, मतलब जब आप पैसे के सामने देखते हो तो मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, ये स्टेटमेंट्स आ जाते हैं।
तो हम वो देखेंगे ताकि हम उसके परे हो सके, उसके पार हो सके, उसके ऊपर विजेता हो सके। और पैसा आपके लिए क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कई बार। और आप देख सकते हो सबकॉन्शियस माइंड में घुस चुका है कि हम उसको नेगेटिव देखते हैं। सो आज हम देखेंगे योर रिलेशनशिप टू मनी। तो मनी का मतलब क्या है? एक्चुअली देखने जाए तो मनी का कोई मीनिंग ही नहीं है। कागज है या एक्सचेंज वैल्यू है या सिक्के हैं, लेकिन हमने इसके साथ इतना बड़ा स्टेटमेंट डाल दिया है कि आई एम वर्दी। क्या मैं वर्दी हूं उस पैसे के लिए? क्या मैं लायक हूं उस पैसे के लिए? हालांकि आप अभी देख सकते हो कि ऐसा कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। अगर आपके बड़े बड़े सपने हैं तो आपके पास उस सपने पूरे करने जितना पैसा चाहिए। ध्यान से सुनो मैंने क्या कहा। मैंने ये नहीं कहा कि आपको ज्यादा पैसा चाहिए। तो पैसा ज्यादा या कम भी एक मजाक है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए इतना पैसा है, क्या ये इतना पैसा ज्यादा है या ये इतना पैसा कम है? वही इतना पैसा कुछ लोगों के लिए बहुत कम है और वही इतना पैसा कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा है। पर हमने पैसे के पीछे ऐसे ऐसे मीनिंग्स लगाए हैं कि ये तो बहुत ज्यादा है या ये तो बहुत कम है। अब देख लो कि उसका असर हमारे ऊपर कितना गहरा पड़ता है। ये तो बहुत ज्यादा है। मान लीजिए आप कुछ चीज खरीदने जाते हो, कार खरीदने जाते हो या घर खरीदने जाते हो या बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाने जाते हो, जो भी एक्सपेंस करने जाते हो, इतना ज्यादा पैसा, ये क्या है? क्या ये ज्यादा है? और कुछ लोग कहेंगे बस इतना ही पैसा। तो अपने आप में पैसा क्या ज्यादा या कम है या उतना ही है? तो आप देख सकते हो कि हमने ज्यादा या कम ये दोनों मीनिंग्स लगाए हैं पैसे के पीछे, और वो हमें परेशान करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। और क्योंकि हम उसके साथ ये मीनिंग लगाते हैं, हम उसके साथ साथ हम उसके लिए लायक हैं या नहीं वो भी मीनिंग लगा देते हैं। हालांकि दोनों गलत, मतलब दोनों में कोई सच्चाई है ही नहीं, दोनों बनावटी है, बनाया गया है। जैसे कि अगर मान लो कोई सोचता है कि मैं तो मर्सिडीज कार खरीद नहीं सकता, मेरे पास उसके लिए पैसा नहीं है, उसके साथ साथ जोड़कर ये भी नहीं, उतना पैसा नहीं है, ये उसके साथ साथ जोड़कर वो एक स्टेटमेंट भी दे देता है कि मैं मर्सिडीज के लिए लायक नहीं हूं। अब जब मैं ये बता रहा हूं, आप अपना देखो, अपनी लाइफ में देखो, जो मैं काम नहीं कर सकता वो आप करो। क्या? कि आपने क्या मीनिंग्स लगाए, कौन सी ऐसी चीज है जो आप खरीद नहीं सकते क्योंकि उसके पीछे बहुत पैसा जाता है, और जब वो होता है तो आप अपने आप को क्या कहते हो? मैं उतना काबिल नहीं हूँ, या जो भी आप उसके लिए कहते, मैं उसके लिए लायक नहीं हूँ, या मैं वर्दी नहीं हूँ, मैं डिजर्विंग नहीं हूँ। आप खुद अपने नोटबुक में लिखे कि आप क्या स्टेटमेंट करते हो। ये बहुत डेलिकेट समय है। कुछ समय मैंने आपको कहा था, कुछ कभी बोरिंग होगा, कभी डर लगेगा, कभी एक्सरसाइज करने को मन नहीं करेगा, लेकिन इस चैनल से गुजरने के बाद चमत्कार होगा। तो इससे पार नहीं गए तो वही रहते हैं, क्योंकि वो मीनिंग जाता नहीं है, वो वहीं रहता है। लेकिन लिखने से आप इसको गायब कर पाओगे, जो आज हम देखेंगे। सो स्टार्ट डूइंग दिस एक्सरसाइज ऑलरेडी, व्हाट मनी मीन्स फॉर यू, और आप कितने वर्दी हो, कि कौन सी चीज को आप कहते हो नहीं 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 मैं उसके लिए वर्दी नहीं हूँ, ये फिजूल खर्ची, ये बहुत ज्यादा है। कौन सी चीज के लिए कहते हो? आप चेक करो और नोट करो। ओके, चलो। हमने कुछ, आप देख सकते हो, स्टेटमेंट्स बनाए होंगे। आपको कहा गया होगा पैसा कभी वेस्ट मत करो, फिजूल का नहीं आता। और अगर किसी ने पैसा गवा दिया, कहीं गुम हो गया, या कभी हमने कैलकुलेशन मिस्टेक करके किसी को ज्यादा पैसा दे दिया, तो कितनी तकलीफ होती है, हम अपने आप को कैसी कैसी गालियां देते हैं। इसका आपके सामने मैंने जस्ट इतना ही डाला है कि मूर्ख हो क्या, हमें ऐसी ऐसी बातें कही जाती है, और आप खुद अपने आप से ऐसा कहते हैं। या अगर आपने कहीं पर पैसा बचा दिया तो आप अपने आप को स्मार्ट कहते हो, वाओ देखा मैं कितना होशियार हूं। दोनों सही कितना है, मुझे नहीं लगता है कि इसके बीच में रिश्ता है, लेकिन हमारे लिए वो परमानेंट कनेक्शन है कि पैसे के साथ क्या व्यवहार किया गया, गलती हुई तो हम मूर्ख हैं, और होशियारी की तो हम बहुत होशियार हो गए। हम कौन होते हैं, वही मैं बात कर रहा हूँ कि पैसे के साथ हम अपने आप को क्या लेबल्स कर रहे हैं, और वो चीज़ आप फटाफट नोट करें।
आपको एक्चुअली समय कम मिल रहा है, मैं बोले जा रहा हूँ, आपको साथ साथ नोट करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ स्टेटमेंट्स हम अपने आप को देते रहते हैं, जैसे ज्यादा पैसा क्या करना है, बहुत कॉमन, बहुत सारे लोगों ने आज के ग्रुप में ये मैसेज डाला है, ज्यादा पैसा क्या करना है। अब पता नहीं हर एक के लिए ज्यादा पैसा अलग अलग है, लेकिन आपके लिए क्या है, कितना पैसा ज्यादा है। ज्यादा पैसे के पीछे मैं नहीं भागती, मन की शांति डिस्टर्ब हो जाती है। और फिर ये तो बहुत कॉमन है, क्या करोगे इतना पैसा लेकर, एक दिन तो खाली हाथ ऊपर जाना है, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। क्या आपके साथ ये स्टेटमेंट्स कनेक्ट होते हैं? तो आप लिख सकते हो वो स्टेटमेंट्स। और फिर एक गाना भी है, हो तो मुसीबत ना हो मुसीबत, यानी पैसा ही मुसीबत है, ज्यादा हुआ तो भी मुसीबत, नहीं है तो भी मुसीबत। क्या रिश्ता है देखो पैसे के साथ, और जब पैसे के साथ ऐसा रिश्ता, और वो भी पैसे के ऊपर ही गाना है, तो जब पैसे के साथ ऐसा रिश्ता बन रहा है, और ये ना हमारे सबकॉन्शियस में जाता है, आप चेक करो कितनी बार पैसे को लेकर आपने मुसीबत शब्द डाला है, कितनी बार आप चेक करो। इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, मुसीबत, इनकम टैक्स बचाया, चोरी किया, मुसीबत, चोर बन गए। हर तरीके से आप उस चीज के साथ क्या नेगेटिव कनेक्शन कर रहे हो उसको नोट डाउन करो, हम इसको कुछ समय में गायब कर देंगे। फिर ज्यादा पैसा ये आई वुड वांट समवन टू ट्रांसलेट। शलाका जी, आर यू रेडी? फटाफट हिंदी पढ़ सकते हो। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, पैसे से खुशी नहीं आती है। ज्यादा पैसा बच्चों को बिगाड़ देता है। हाँ। ज्यादा पैसा होने से खराब आदतें लगती है। जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाए, रोज के खर्चे निकाल जाए उतना ही पैसा बहुत है। ये स्टेटमेंट्स है और बहुत कॉमन है, आपने बार बार सुना होगा। बस खुश रहो, भाग दौड़ ज्यादा मत करो, वगैरह वगैरह। मनी से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, या पैसा हो तो ही पैसा कमाया जा सकता है, या सबका बाप। मनी इज अ गुड सर्वेंट बैड मास्टर, मतलब अब सर पे मत लो पैसे को, नहीं तो वो आपको बर्बाद करके रख देगा। पैसों ने कई लोगों को बर्बाद किया हुआ है। हम हमारे पास इस चीज को लेकर भंडार में एग्जाम्पल्स भी हैं। मैं उस एग्जाम्पल को नकारता नहीं हूं, मैं उसके पीछे लगे हुए मतलब जो मीनिंग लगाए हुए हैं, जैसे कि बच्चों को बिगाड़ता है, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद। ओ माय गॉड, इस स्टेटमेंट को हमने कितना सच बनाया है। और एक चीज बताइए, अगर कोई सबकॉन्शियस माइंड में ये स्टेटमेंट, हम बोलते नहीं है लगातार, लेकिन मन में तो रह जाता है, और जब हमारे मन में ये स्टेटमेंट लगता है, सबकॉन्शियस माइंड में दब जाता है, तो क्या लगता है कि ज्यादा पैसा आएगा? या अगर बच्चों ने कुछ गलती की तो हम क्या बोलेंगे, देख देख अमीर बाप है ना, तो उसकी औलाद भी बिगड़ी हुई है, तो मतलब तो फिर तो पैसा नहीं होना चाहिए। ये सबकॉन्शियस माइंड का ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है। देखो क्या रिश्ता बना के रखा है, क्या मीनिंग बना के रखे। मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल, मनी जड़ है हर तकलीफों का, हर बीमारियों का, हर चीजों का। और आपने सिकंदर की कहानी सुनी होगी, वो जब मरा तो उसने क्या बोला कि अब उसकी मुट्ठी खुली रखनी है, और उसने पूरे रास्ते पे अपने सारे कमाए हुए धन को रास्ते पे फेंकने का आदेश दिया, सारे डायमंड्स को। दुनिया को ये सबक सिखाने के लिए कि पैसा कोई ऊपर लेके नहीं जाता, और अगर ये बच्चों को सिखाया जाए तो फिर पैसे से फोकस हट जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अरे पहले सिकंदर बनो, तो बाद में सोचना क्या करना है उसका। सिकंदर तो बनते नहीं है, पैसा तो है नहीं, लेकिन रिश्ता ऐसा बना दिया। और उस कहानी का क्या मतलब होना चाहिए था, सिकंदर ने हजारों लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा था, फिर वो पैसा कमाया था, इसीलिए उसका वो रिश्ता था। उसको लगता था कि उसने गलत काम किया है, पैसे से पंगा नहीं था, लोगों की मौत करके पैसा कमाया, इसीलिए वो अफसोस कर रहा था। पैसे को तो प्यार करता था, तभी तो कमाया था। फिर जाते जाते उसी पैसे का उल्टा मीनिंग निकाला। पूरी जिंदगी पैसा कमाने के लिए जो आदमी मेहनत करता है, तरीका गलत होने की वजह से उसी पैसे को नफरत करता है, और हम उसका उदाहरण गलत तरीके से अपनी जिंदगी में डालते हैं। फिर पैसे का खेल निराला, पुराने तो गाने हुआ करते थे इसके ऊपर। यस चलागा? यस। दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है, एक दिन खो जाती है, बाप रे,
प्यार चाहिए कि पैसा चाहिए, उसके बाद गाना है, देखो। प्यार चाहिए कि पैसा चाहिए? मुझे ना पैसे नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए। इसका मतलब अगर पैसा होता है तो शांति चली जाती है। बोलो, पता नहीं, लेकिन क्या ये घुसा हुआ है? तकलीफ होती है, होने दो। लेकिन अगर आपके अनुभव में पैसे के साथ ऐसा रिश्ता है तो प्लीज नोट डाउन करें, और नहीं तो इट्स ओके। यश लगा, पैसा हा माणसाची इज्जत सांभाळतो, पैसा हा माणसाचे नातेही जोडतो, पैसा हा माणसाचे नाते तोडतो, पैशाच्या धुंदीत हा माणूस डोलतो. बघा चालू जमान्यात या दादा पैसा बोलतो रे, पैसा बोलतो रे. बोलो। मतलब पैसा अब आदमी की इज्जत संभालता भी है, नाता भी जोड़ता है और नाता तोड़ता भी है. और पैसे के धुंदी में आदमी गुम हो जाता है. और पैसा बोलता है। क्या पैसा बोलता है? आपने कभी सुना है पैसे को बोलते हुए? मैं तो सिर्फ बता रहा हूं कि देखो कैसा कैसा मीनिंग हमने बना के रखा है। पैसा पेड़ पे नहीं उगता, और पैसा बहुत बुरा और गंदा होता है. और अमीर लोग दुष्ट होते हैं, और पैसा हमारा दुश्मन है. हाँ, और और ये मैं गरीब हूँ पर अच्छा और सच्चा हूँ. तो ये छाती ठोक के दुनिया भर में घूम रहे हैं कि मैं, और आपको मैं सही नहीं बता दूं, कुछ लोग ऐसी जिंदगी बिताते हैं। मुझे एक आर्टिस्ट के बारे में पता है जो अपनी पूरी जिंदगी उसने पेंटिंग और स्कल्पचर्स बनाए। उसके घर में फ्रिज नहीं है, झुपड़पट्टी में रहती है, और कहती क्या है, नहीं नहीं मैं तो आर्ट से प्यार करती हूँ, मुझे पैसे के साथ क्या लेना देना। और जब घर में अनाज खाना जो ज्यादा बच जाता है तो पड़ोस के घर के फ्रिज में जाके रख के आना पड़ता है उसको। फिर भी वो ये नहीं सोचती कि मैं ज्यादा मेहनत करके पैसा कमाऊं, क्योंकि उसने पैसे के साथ कुछ रिश्ता बनाया हुआ है जो उसको अलाउ ही नहीं करेगा ज्यादा पैसा कमाने के लिए। क्या वो काबिल नहीं है? लेकिन ये इस तरह से हम जीते हैं। हम ज्यादा पैसा कमा के अटकना नहीं चाहते। मनी गोज आउट फास्टर, मतलब अगर कमाओगे ना तो ज्यादा चला भी जाएगा, तो क्या फायदा? हाथ का मैल है, आता है जाता है। पीपल कैन नेवर गेट आउट फ्रॉम अंडर। ये क्या है? गरीब कभी भी गरीबी से बाहर नहीं आएगा। देखा? और आप भले शब्द अलग हो सकते हैं आपके, लेकिन आप अपने तरीके से, ये अनुभव आपका क्या कहता है, आप किस चीज से कनेक्ट हो सकते हो, वो लिखें। आई विल नेवर मेक मनी। क्या हम अपने आप के बारे में ऐसा बोलते हैं कि मैं कभी भी पैसा कमा नहीं सकती? या मेरे माँ बाप, मेरे माता पिता गरीब थे इसलिए मैं भी गरीब हूँ, और गरीब ही रहूंगी ऐसे। और हमेशा स्ट्रगल करना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए। पापड़ बेलने पड़ेंगे पैसा कमाने के लिए। आसान नहीं है पैसा कमाना, है कि नहीं? ऐसे स्टेटमेंट्स हर कोई नहीं कर सकता। और जो मैंने पहले वाला स्टेटमेंट किया कि 99.9% लोग अमीर होते हैं, तो कोई पीछे से बोलेगा देखा फिर काय को मेहनत करना, हम तो उसमें जा ही नहीं सकते, छोड़ो ना। लेकिन हम देखेंगे कि ऐसा क्यों है, उसके पीछे विज्ञान क्या है कि ज्यादातर लोगों ने, बड़ा सिंपल है, लोगों ने गलत चीजें सबकॉन्शियस माइंड में डाल रखी है और बाकी के लोगों ने सही चीजें सबकॉन्शियस माइंड में रखी है, इसलिए उनको मिलता है और इनको नहीं मिलता है। बड़ा सिंपल है, तो उसको करेक्ट करना है। हाँ, जो गलत काम करता है उसी के पास ज्यादा पैसा होता है, और मैं इतना ज्यादा उनको चार्ज नहीं कर सकता, या मतलब मैं इतना चार्ज नहीं कर सकता। हाँ, वो ज्यादा राइट। हाँ, मैं लायक ही नहीं हूँ। हाँ, है ना? तो लायकता और पैसे के साथ का रिश्ता देखो कितना जबरदस्त बना हुआ है। और तो और कई माँ बाप अपने बच्चों को ये सिखाते हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई करो, ईमानदारी से नौकरी करो और सब ठीक हो जाएगा। ये नहीं कहते कि मनी का प्लानिंग करना है। मेरे लिए बाकी सब कुछ पहले, मतलब मैं बाकी चीजों को ज्यादा महत्व देता हूँ या देती हूँ, पैसे को नहीं देती। या पैसा बाद में, पहले रिश्ता देखो, पैसा बाद में, पहले हेल्थ देखो, पैसा बाद में, पहले एजुकेशन देखो, पैसा बाद में, पहले, अरे पैसा बाद में बार बार बोलोगे तो क्या होगा? ये सब मीनिंगलेस है, मतलब मीनिंग लगे हुए हैं लेकिन इस मीनिंग का कुछ कनेक्शन नहीं है हकीकत के साथ। हकीकत के साथ इसका कोई कनेक्शन है ही नहीं, इसे बना बनाया हुआ मीनिंग है। और आप इसको देख सकते हो, यहाँ तक आना है आपको।
मीनिंग निकालना ये आपका काम है। मतलब उस पैसे के साथ जो मीनिंग बंधे हुए हैं उसे अलग करके मीनिंगलेस बनाना, आपको ये काम करना है। ओके, अल्टीमेट सच्चाई क्या है? पैसे के साथ अगर कुछ रिश्ता हो तो साइंस कहता है अल्टीमेट क्या है? अल्टीमेट ये है कि पैसा आपके अंदर वही चीज एक्सपांड करेगा जो आपके अंदर है। लेट मी गिव एन एग्जांपल। अगर आपके दिल में प्यार है और आप बहुत अमीर बनोगे तो आप बहुत प्यारे बन जाओगे और प्यार बांटोगे। अगर आपके दिल में नफरत है और आप बहुत अमीर बनोगे तो आप नफरत फैलाओगे। अगर आपके दिल में ईगो है और आप अमीर बनोगे तो आपका ईगो बढ़ जाएगा। ये है हकीकत। अब जब हम देखते हैं कि कुछ अमीर लोग या तो गुस्सा करते हैं या तो बीमारी रखते हैं या तो ईगो रखते हैं, तो हमको लगता है कि पैसे की वजह से आया। नहीं, पैसे की वजह से वो ज्यादा नजर आता है, होता नहीं है, होता तो पहले से ही है। जिसके अंदर गुण होते हैं उसके पास अगर पैसा आता है तो वो गुण दुनिया को स्प्रेड करके देता है। आप कितने सारे सदगुरुओं को देख सकते हो जो बहुत अमीर है, वो बिल्कुल बिगड़े नहीं है। अब दोनों एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके पास, लेकिन आपको ये सोचना है कि जिस इंसान के दिल में सच्चाई है या जिस इंसान के दिल में भावना है कि दुनिया की मदद करे, वो इंसान जब अमीर बन जाएगा तो अच्छी भावना स्प्रेड करेगा, दुनिया को मदद करेगा। और वो दूसरा इंसान है जिसके अंदर कपट है या छीनने की या लालच की भावना है, कितना भी अमीर होने तो फिर भी वो लालचू ही रहेगा। जो लोग पहले से कंजूस होते हैं, जो अमीर होने के बाद भी ज्यादा कंजूस होंगे और हमें समझ में ही नहीं आएगा इतना पैसा लेके कितनी कंजूसी करता है। तो ये है, ओके, ये सच्चाई है पैसे को लेकर। मनी एक्सपांड्स हु यार, आप कौन हो उसी को एक्सपांड करता है। अगर आपके दिल में प्यार है तो ज्यादा पैसे की वजह से वो प्यार बढ़ेगा। अगर आप भक्ति में मानते हो, अगर आप सेवा करना चाहते हो और पैसा आ गया तो आप ज्यादा भक्ति करोगे, ज्यादा सेवा करोगे। आई होप आप मेरी बात से कनेक्ट कर सकते हैं। आई डिजर्व टू हैव अबंडेंस, ये एक स्टेटमेंट आप अपने आप से देख सकते हो। देखो हम ना, हमारा अक्सर स्टेटमेंट ये उल्टा होता है, आई डोंट डिजर्व होता है, पर आप ये स्टेटमेंट बना सकते हो। और आप ये स्टेटमेंट बना सकते हो जो आपको मदद रूप हो जाएगा। वो ये कि आप जितनी मेहनत करोगे ना उसे मल्टीपल टाइम्स पैसा आप डिजर्व करते हो। अक्सर लोग कहते हैं मैंने मेहनत कहाँ किया कि मुझे ज्यादा मिलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में इतना सारा पैसा आता है और इस स्टेटमेंट के ऊपर आपको उठना ही उठना है अगर आप कमाना चाहते हो। क्या कि जब आपने वो पैसिव इनकम का चार्ट और ग्राफ तो देखा ही होगा कि शुरुआत में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर कुछ भी मेहनत नहीं करना लेकिन बहुत सारा पैसा आता है। अब अगर आप ये कहते हो कि मैं डिजर्विंग नहीं हूँ या डिजर्विंग हूँ, तो जितना आप डिजर्व करोगे उतना ही पैसा आएगा। एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग में आपको आपकी कैपेसिटी, आप अपने आप को जो डिजर्व समझते हो उसे कई गुना ज्यादा पैसा आता है, या जितनी एफर्ट और मेहनत हम करते हैं उसे कई गुना ज्यादा पैसा आता है। क्यों? क्योंकि ऐसी ट्रेनिंग्स में से हम गुजरते हैं और हम हमारे साइकोलॉजी को बदलते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में हम बदलाव लाते हैं, हम अपने आप को डिजर्विंग बनाते हैं। हाँ, हम जब कहते हैं कि मैं तो 1 करोड़ कमा लिया हूँ तो 1 करोड़ आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने उस सबकॉन्शियस माइंड में लगातार बोल बोल के अटैक किया है। इसलिए आप देखते हो कि हमने शुरुआत की जो एक्सरसाइजेस आपको दी है उसमें ये कहा है कि हर दिन डिक्लेयर करो, बोलते रहो, घर के 4 लोगों को तैयार करो, हर एक को तैयार करो। आज मैंने मेरे दोस्त से बात की, मैंने कहा कि हम लोग ना मोदी केयर कॉलोनी क्रिएट कर रहे हैं, मैं बिल्डर बनने जा रहा हूँ। बहुत खुश हो गया। वही बंदा कुछ समय पहले जब मैं उसको अमीरी की बात करता था, जब हमारी लग्जरी कार नहीं हुई थी, ऑडी नहीं हुई थी, तो हंसता था मेरे ऊपर। लेकिन क्या हुआ, इतने समय के बाद मैंने उसके साथ शेयर करते 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 अब उसको समझ में आ गया कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो वो मैं करके रहूंगा। ये समझ में आ गया। ये कैसे हुआ कि मैंने उससे पहले से ही बोलना शुरू कर दिया था। हम लग्जरी कार खरीदने जा रहे हैं, हम डेट फ्री होने जा रहे हैं, कोई कर्जा नहीं, कर्जा मुक्त होने जा रहे हैं। ऐसी ऐसी चीजें मैंने उसको पहले से बता रखी थी। फिर घर खरीदा तो उसको दिखाई दिया कि यार जरूरत से बड़ा घर हमने बनाया है, 9 कमरा मुंबई में, जो कोई नॉर्मली सोच नहीं सकता। तो मैंने ऐसे लोगों को तैयार किया मेरे इर्द गिर्द जो आज मुझे खुद कहते हैं तू तो कर लेगा यार। क्यों? क्योंकि मैंने उनको तैयार किया। ये एक्सरसाइज है आपके लिए। ओके, तो ये चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो और इसकी प्रैक्टिस करो। स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप यू हैव टेकन इट। ओके, देन we'll come to the next one. You have to create new relationship with money.
जो आपने अभी तक पॉइंट्स किए हैं उसमें से कुछ आपके खुद के सेंटेंसेस होंगे। मैं कुछ एग्जांपल और दे सकता हूँ। साउथ इंडिया में कुछ कम्युनिटीज ऐसी है जो मानते हैं कि आपको जब नौकरी मिल जाती है ना तो आप सेटल हो जाते हो, उसके बाद कुछ देखना ही नहीं है, बस वही नौकरी जिंदगी भर करते रहेंगे। बल्कि उनको एजुकेशन भी इसीलिए लेना होता है कि वो अच्छी जॉब पाके सेटल हो जाए, ये उनका थिंकिंग है। और आप देखोगे कुछ कम्युनिटीज में एग्जैक्टली ऑपोजिट थिंकिंग है जो हम कवर करेंगे। ओके, सो बिगिन विद क्रिएटिंग थॉट्स ऑफ ग्रेट अबंडेंस। हमने आपके साथ वो एक्सरसाइज कराई थी विजन बोर्ड, ड्रीम बोर्ड की। वो क्यों? वो इसीलिए कि आपको वो करते करते आपके थॉट्स बनते चले जाएंगे और अनंतता का माइंडसेट बनेगा, इसीलिए वो ड्रीम बोर्ड बनाना है। शायद एक बनेगा, वो आपको मन करेगा कैंसिल करो, दूसरा बनाओ, करो, फेंक दो, नया बनाओ, लेकिन ये करते करते ही आगे बढ़ोगे आप। यू बिकम अ टर्न अराउंड स्टोरी। मतलब क्या? आप क्या थे और क्या बन गए, ऐसी कहानी आप खुद के लिए लिखोगे। तो आज डिसाइड कर लो कि आप खुद एक ऐसी कहानी बनोगे जो पहले क्या था और आज क्या है या कल क्या होने वाला है, आसमान जमीन का बदलाव आप डेमोन्स्ट्रेट करोगे खुद के लिए। आइए शुरू करते हैं उस जर्नी को जिसके अंदर अभी हम एक ऐसे लीडर के साथ शेयरिंग लेना चाहते हैं जो ये टर्न अराउंड कहानी बन चुके हैं। सो इट्स माय ग्रेट प्लेजर टू इनवाइट पूना के पहले जीबीडी और आरएनडी के फोररनर हमारे प्यारे अश्विनी जी और सुबोध जी परांजपे जी को। वेलकम सर एंड मैडम, आपसे कुछ शेयरिंग सुनना चाहते हैं। यस सर, सबसे पहले तो आज आपने जो एक स्टेटमेंट दिया है ना, वो मेरे लिए तो लाइफ चेंजिंग प्रूव होने वाला है। जो कहूंगी मैं कि मनी एक्सपांड्स हु यू आर, ये जो आपने जो आज सिखाया है ना, तो मुझे लगता है आज के बाद की जो मेरी थिंकिंग प्रोसेस है वो बिल्कुल इससे अलग होने वाली है ये एक स्टेटमेंट से। लेकिन डेफिनेटली मैं शेयर करना चाहूंगी कि इससे पहले जो हमने सर से सीखा है उससे हम दोनों में बदलाव क्या आया। फ्रेंड्स, हम अक्सर सुनते आए हैं कि हमें कहते हैं ना विजन बोर्ड बनाना है, खुद के कहते हैं ना ड्रीम्स को लिखना है, और कई बार हम बनाते आए भी हैं। इससे पहले भी हमने बनाया था, आज भी हमारे पास विजन बोर्ड रेडी है। लेकिन ये प्रोसेस करते करते जो एक कहते हैं ना एक चेंज हम में हुआ है, उस चेंज को आज हम आपके सामने रखने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं। क्योंकि मैं जानती हूं कि जब आप लोग अभी शुरुआत करोगे इस प्रोसेस की, तो वही सब आप मतलब आप उसी प्रोसेस से जाओगे जहां से हम गए हैं। तो हो सकता है जो आज हम हमारी शेयरिंग करेंगे वो आपको हेल्प करे आपका विजन बोर्ड क्लियरली बनाने में, जो सर ने हमको सिखाया है उसको एक्चुअली अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने में। और एक बार आप उसमें मास्टर बन गए ना, तो यूं आपके लाइफ में अचीवमेंट होती जाएगी। तो आपके लिए जर्नी को और आसान करने के लिए हमने जो प्रोसेस किया है और जिसकी वजह से हम आज जिस लेवल पे पहुंचे और आगे वाला जो प्लानिंग कर चुके हैं वो जरूर पहुंचेंगे आने वाले टाइम में, वो क्यों होगा, ये इसके पीछे का जो एक माइंडसेट है वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगी। तो फ्रेंड्स, जैसे हम विजन बोर्ड के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में ना बहुत सारे थॉट्स आते हैं, हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में मैं क्या पाना चाहती हूँ। कुछ विशफुल थॉट्स होते हैं और कुछ होता है कि एक्चुअल हमारे ड्रीम्स है। विशफुल थॉट मतलब कैसे, मैंने किसी के हाथ में कुछ अच्छा देख लिया तो मुझे लगता है ये मेरे हाथ में भी होना चाहिए, या फिर कभी कहीं किसी जगह पे कोई अच्छी चीज देख ली तो मुझे लगता है ये मेरे घर में होनी चाहिए। और कुछ दिनों बाद ये हमारे थॉट्स चेंज भी हो जाते हैं कि कुछ जो चीजें थी जो मुझे अच्छी लगती थी, आज लगता है कि उससे बेटर तो और कुछ होगा तो वो मुझे चाहिए। तो मतलब ऐसी थॉट्स हमारे मन में बहुत सारी आती रहती है, राइट। और कुछ चीजें हमारे मन में ऐसी होती है जो सिर्फ थॉट्स नहीं बनती, जो हमारे पास ना हो तो हमारे मन में एक बहुत चुभन सी होती है कि यार ये मेरे लिए चाहिए, ये तो मेरे पास होना बहुत जरूरी है, इसके बिना तो मैं, इसको पाए बिना तो मैं सो भी नहीं सकती, ये मुझे सोने नहीं दे रहा। फ्रेंड्स, वो आपके मन में जो जागता है, वो जो आपके मन में चुभन आती है ना, वो एक्चुअली होता है आपका ड्रीम। तो पहले तो क्या करना है हम सबको, जो भी हम सोच रहे हैं, जब भी हम विजन बोर्ड के बारे में सोचते हैं या जब भी हम हमारे ड्रीम्स के बारे में सोचते हैं, तो हमारे मन में जो भी चीजें आती हैं, सबसे पहले हमें एक डायरी लेनी है और उस पेपर पे हमें सब कुछ लिख डालना है।
जो भी आपके मन में आता है, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव में बहुत सारे स्टेटमेंट्स आएंगे, आप मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा घर चाहिए, मुझे ऐसी कार चाहिए, मुझे ऐसे कपड़े चाहिए, जो भी आपके मन में आता है सब कुछ ऑन पेपर लिख दो। जब ये खाली हो जाएगा तो कुछ और नया उसमें भरा जा सकता है। जब तक वो पेपर पे आप नहीं लिखोगे, वो आपके मन में घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, और आपको हमेशा कंफ्यूज करता रहेगा कि एक्चुअली में मुझे में क्या चाहिए, मतलब ये चाहिए मेरी प्रायोरिटी है या ये चाहिए, एक्चुअली मेरी क्या डिमांड है, ये आप अपने आप को समझा नहीं पाएंगे। इसीलिए क्या करना है, सबसे पहले सब कुछ पेपर पे लिख दो। हमने वही किया। जैसे ही विजन बोर्ड बनाने का डिसीजन हुआ, इससे पहले भी बना था, लेकिन अभी जो सब कुछ सीखने के बाद, सर के साथ एक बार फिर से काउंसलिंग करने के बाद जो दिमाग में चीजें आई, उससे पहली एक बात की कि हमने सब कुछ ऑन पेपर लिख दिया। एक बात सर ने आज हमें और भी एक अच्छी सिखाई है कि मनी के साथ हमारा रिश्ता क्या है। तो एक मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जब भी मेरे मन में ना पैसों का विचार आता था, तो शुरुआत में कैसे होता था कि एक फिगर थी, जिस फिगर से हमारा मान लो घर चलता है। कुछ साल पहले की बात बता रही हूँ। और हमेशा जब भी मैं सर और मैम से बात करती थी, मैं और सुबोध उनके साथ हमेशा वही कहते थे, सर कम से कम इतना तो पैसा आना चाहिए ना, आज तो उतना भी नहीं आता मोदीकेयर से। और कई महीने गुजर गए हमारे ये बात हमारे मन में आते आते, और वो पैसा कभी आया ही नहीं। फिर एक दिन हम बैठे सर और मैम के सामने, बोला कि अभी समझाओ क्यों नहीं आ रहा हमारे पास पैसा, हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब भी सोचते हैं कि इतना पैसा चाहिए वो आता ही नहीं है। फिर सर और मैम ने हमको समझाया कि आपकी सोच ने इसको रोक के रखा है, क्योंकि आप हमेशा सोचते ही हो कि मेरे पास तो अभी इतना पैसा आता ही नहीं है। मतलब मान लो अगर आपको 50,000 की जरूरत है और हमेशा आप सोचोगे कि हाँ मोरिके से कहाँ अभी मुझे 50,000 आता है, तो कभी आएगा भी नहीं। तो प्रोसेस को कैसे करना है, 50,000 चाहिए तो ऑलरेडी आ चुका है करके सोचना है, हमको यही सिखाते हैं विजन बोर्ड में। तो सोचो ऐसा कि हाँ मैं तो 50,000 कमाती हूँ। अब अपने आप को आप अपग्रेड कर पाओगे कि कैसे आप अपने सपने इस अमाउंट को कमा के पूरे करने वाले हैं। एक बहुत पुअर थिंकिंग होता है, जो पुअर थिंकिंग मतलब कैसे होता है, जो आपको है ना अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार आप जो सोचते हो, मतलब अभी जो आप हो उसके अनुसार जो आप सोचते हो, वो होगा एक आपका पुअर थिंकिंग। वो आपको अपनी वर्थ नहीं दिखाएगा, या फिर कहते हैं ना, वो आप अपने आप को कितना ऊपर उठा सकते हो वो नहीं दिखाएगा। वो सिर्फ आपको एक प्रेजेंट टेंस में लेके जाएगा कि हाँ देखो अभी तो ये करते हो ना, अभी आपको इतना ही मिलेगा। ये एक सोच होती है, ये एक पुअर थिंकिंग होता है। और एक रिच थिंकिंग होता है मेरे हिसाब से, वो होता है कि क्या चाहिए मुझे लाइफ में, क्या मैं इससे ज्यादा पाने के लिए, जैसे सर बोले ना, डिजर्विंग हूँ, तो यस आई एम डिजर्विंग ऑफ हैविंग बेटर देन दिस। ये जब आप सोचने लगोगे तो आप हमेशा फ्यूचर फोकस्ड रहोगे। अभी क्या है, अभी मैं क्या पा रही हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको फ्यूचर में क्या चाहिए। ये सब कुछ सीखा था, लेकिन जब एक्चुअली वो करने लगे तो बार बार वही कहते हैं ना गलतियां दोहराने लगे थे। फिर बार बार ट्रेनिंग को सुना और अपने आप को एक कहते हैं ना एक सिस्टम दी कि चलो पहले सारा दिमाग में जो कचरा भी नहीं कहूंगी मैं, लेकिन जो थॉट्स है उसको पेपर पे डाला। फिर पता चला कि ओके ऐसे ऐसे विचार हमारे मन में आ रहे हैं, हेल्थ के बारे में हम ये सोचते हैं, रिलेशनशिप के बारे में हम ये सोचते हैं, हमारे मनी के बारे में ये सोचते हैं, करियर के बारे में ये सोचते हैं, माइंडसेट कैसा होना चाहिए इसके बारे में हम ये सोचते हैं। तो एक्चुअली हमारे मन में क्या हो रहा है ना, ये हमने पेपर पे डाला। फिर प्रायोरिटी सेट की कि अभी किस चीज पे काम करना है। सब चीजों पे एक साथ काम करेंगे तो और भी कंफ्यूज होते हैं। फिर डिसाइड किया कि चलो पहले हमारे सब लाइफ की जो प्रायोरिटी है ये है, अब इसी के ऊपर काम करेंगे। तो जैसे मान लो अभी मनी अर्निंग पे हमने हमारा फोकस ला दिया, तो अभी हमने क्या किया कि एक डिसाइड किया कि यस हमें ये इतनी अमाउंट एक एज अ मंथली इनकम मोदीकेयर से हम कमा रहे हैं। अभी मैं वो स्टेटमेंट्स में नहीं जाऊंगी क्योंकि वो हमें ऑलरेडी सर ने सिखा दिया है कि हमें एक हमारे खुद के साथ में बात कैसी करनी है। मैं आपको सिर्फ प्रोसेस समझा रही हूँ कि एक्चुअली हमने किया क्या है इसको लेके। तो हमने एक अमाउंट डिसाइड किया कि हमें ये चाहिए मोदीकेयर से। अब और भी एक डिटेल में जाके हमने एक चीज की है, जैसे कहते हैं ना लक्ष्मी माँ जो होती है वो बहुत चंचल होती है, राइट। तो उनको बहुत सारी जगह पे खर्च होना अच्छा लगता है, यानी कि अभी तक आपने जो जो खर्चे सोचे नहीं थे वो अगर आप करने का सोचोगे तो आपके पास पैसा ज्यादा आएगा, क्योंकि आपने उसको जाने का मार्ग दिखा दिया है। तो वो खुश है कि मैं यहाँ जाऊंगी, तो आपके पास आएंगे भी ज्यादा। अब अश्विनी जी सॉरी,
लक्ष्मी चंचल होती है को लेकर लोग कितना नेगेटिव होते हैं, और आपने कितना अच्छी तरह से उसको पॉजिटिव बताया कि लक्ष्मी को फ्लो होना है, होने दो तो ज्यादा आएगी। थैंक यू। यस सर, आपसे और सुरेखा जी से ही सीखा है ये, राइट। तो जैसे ही जब ये सीखा हमने कि लक्ष्मी माँ तो चंचल होती है, जितने आप उनको मार्ग दिखाओगे उतना वो ज्यादा आपके पास आएगी। तो हमने क्या किया, हमने अलग अलग तरीके से वो कैसे खर्च होने वाली है ये चूज करना हमारे हाथ में होता है। यानी कि मैं लोन करूंगी या मैं कोई लाइबिलिटी क्रिएट करूंगी या फिर मेरे खर्चे ज्यादा होंगे, ये एक तरीका हुआ उन्हें खर्च करने का। और एक तरीका होता है कि मैं इन्वेस्टमेंट कहाँ करूंगी, मैं एफडीज करूंगी क्या, मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करूंगी क्या, मैं लैंड खरीदूंगी क्या, या फिर मेरे लाइफ में अपग्रेडेशन कुछ करूंगी क्या। जाने के तो तरीके दोनों हैं। अब जो सेकंड वाला मैं बोल रही हूँ वहां पे आपकी एसेट्स क्रिएट होती है। और कहते हैं ना, जब आप इसमें खर्चा ज्यादा करोगे आने वाले पैसे का, कि जैसे मान लो आपने कुछ 5 चीजें डिसाइड कर ली हैं कि अगर मान लो आपका 1 लाख का इनकम है तो आप एवरी मंथ उसका जो कहते हैं ना एक मिनिमम गारंटेड अमाउंट, जैसे मान लो आपने सोचा कि 30-40,000 तो मुझे मेरे घर के खर्चे के लिए लगता है, अब एक्सेस जो है उसमें से 30,000 जो होगा वो इन्वेस्टमेंट में जाएगा। अभी इन्वेस्टमेंट में कैसे जाएगा, यस एफडी होगी, मान लो 10,000 की आप एफडी करोगे एवरी मंथ, आपने कुछ रिकरिंग खोल दिया, आपने कुछ म्यूचुअल फंड में थोड़ा पैसा डाल दिया, आपने जाने के ही मार्ग दिए लक्ष्मी माँ को, लेकिन ऐसे दिए जहां पे वो जाके वापस जब आएंगे तो और दुगना तिगना होके अपने हाथ में आएंगे। यानी कि आपने ऐसी जगह पे उसको इन्वेस्टमेंट करना शुरुआत कर दिया है जो अब तक अभी नहीं आपने सोचा नहीं था, इसीलिए तो आपके पास नहीं है अभी। अभी आपने उनको मार्ग दिखा दिए तो वो जाएंगे टेम्पररीली, जब वापस आएंगे तो दुगना होके आपके हाथ में आएंगे। और कुछ चीजें आपने ऐसा डिसाइड कर ली जो आपके मन को ये कॉन्फिडेंस दिला दे कि जैसे मान लो आपका एक बेसिक लाइफस्टाइल था, आप लोग जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं दे रही हूँ, आप 500 रुपए की एक शर्ट पहनते हो, ये आपने अपना लाइफस्टाइल डिसाइड किया, या फिर आप अभी जो कमा रहे हो उसमें यही आपको परवड़ता है, या हम अगर वर्ड ले लें। अभी आपने क्या किया, आपने 500 से खुद को ऊपर उठाया और बोला कि अभी मैं 1,000 की शर्ट खरीदूंगा। तो अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए आपने वो एक बार कर भी दिया, एक बार किया, 2 बार किया, तो छोटा सा अपग्रेडेशन दिया। ऐसा नहीं होगा ना कि 500 के अलावा अगर आप 1,000 की शर्ट लोगे तो आपका महीने का बजट पूरा खत्म होने वाला है, ऐसा नहीं होगा। आपने अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर किया, एक अपग्रेडेशन। क्यों? क्योंकि आपके मन को बहुत बड़ी अचीवमेंट की अभी तक आदत नहीं लगी है। तो जब जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी 80 केजीज के हो और आपको 60 केजी तक रिड्यूस करना है, राइट, आपने वेट लॉस का प्रोग्राम ले लिया है। अब आपने सोचा कि 3 महीने में मैं 20 किलो कम करूंगा, तो ये सोच ही आपको पहले मारने वाली है, ये सोच ही पहले आपको एक्शन करने से रोकने वाली है, क्योंकि आपके मन को ये पता है कि 3 महीने में 20 केजी तो कम होगा ही नहीं, और अगर होगा तो होगा हो सकता है साइड इफेक्ट्स हो। अभी आपने क्या किया, 1 महीने का टाइम लिया और अपने आप के लिए टारगेट लिया कि 3 केजी कम करेंगे। अब 3 केजी कम करने के लिए जो एक्सरसाइज करनी है, जो डाइट करनी है, जो थॉट प्रोसेस को अच्छी तरीके से बिल्ड करना है, वो आपके हाथ में, आपको अचीवेबल लगता है, आपका मन आपको करने के लिए भी वो अलाउ करेगा। क्योंकि हमारा जो मन है वो हमें हमेशा कंफर्ट जोन में रखना पसंद करता है। यानी कि हम कंफर्टेबल कैसे रहें, हमारे मन की एक बेसिक काम होता है कि हमें खुद को कंफर्टेबल बनाए। तो जब भी हमारे मन में ये विचार आता है ना, जो भी हम सोच रहे हैं उसके बारे में अगर हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, तो हमारा मन, अनकॉन्शियस माइंड जो होता है, सबकॉन्शियस माइंड जिसे हम बोलते हैं, वो हमें वो काम करने नहीं देता। तो हमें क्या करना है, हमारे उस सबकॉन्शियस माइंड को ऐसी चीजों की आदतें लगाने के लिए पहले छोटी वाली चीज करने का सोचना है। जैसे 3 केजी कम करना 1 महीने में सबको पॉसिबल है, कोई ऐसा बंदा नहीं जो ये कर नहीं सकता, सबको पॉसिबल है। पहले उसी के लिए करो, भले आपको लगता है कि ये तो बहुत आसान है, पहले वही करो। आप अपने आप को आदत डालो कि मैं 1 महीने में 3 केजी कम कर सकता हूँ, फिर अगले महीने भी वैसा ही करो। हो सकता है 3 महीने के बाद आप फटाक से 5 केजी कम कर लो, 6-7 महीने में आप एक्चुअली 20 केजी कम भी कर पाएंगे। तो एक प्रोसेस होता है। तो वैसे भी जब आप किसी भी ड्रीम के बारे में सोचते हो, तो अगर हम एकदम से बहुत बड़ा कुछ अचीव करने की कोशिश करें तो वहां पे हमारा मन ही हमको बोल देता है, क्योंकि वो सोचते ही
हम अनकंफर्टेबल फील करना शुरुआत कर देते कि अरे ये तो नहीं होगा मेरे से। जैसे मान लो आप अभी 1 लाख कमा रहे हो और आप सोच रहे हो कि 10 लाख कमाएंगे, आपका थिंकिंग बहुत बढ़िया है कि मैं 10 लाख कमाऊंगी, लेकिन आपका मन अंदर से आपको कहता है कि ये नहीं हो पाएगा, तो अनकंफर्टेबल हो गया। अब जब अनकंफर्टेबल हो गए तो आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड ये करने नहीं देगा। इसीलिए पहले 1 से 2 लाख तक पहुंचने का सोचो। 2 लाख कमाओगे तो 5 लाख भी कमा पाओगे। जब 5 लाख कमाना सीख जाओगे तो 10 लाख तो वैसे भी आने ही है। 1 से 10 की गैप शायद आप अपने आप माइंड में डाइजेस्ट नहीं कर पाए, लेकिन 1 से 2 की जो गैप है वो बहुत आसान है, अचीव करना अचीवेबल लगता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये लगता है कि हाँ ये करने में ये अनकंफर्टेबल नहीं होंगे, तो दे अलाउ यू कि आप ये कर सकते हो, और फिर आप जो एफर्ट लेते हो वो 100% आपको रिजल्ट देते हैं। ये कुछ मैंने ट्रेनिंग से सीखा है और उसी को इम्प्लीमेंट किया। तो फ्रेंड्स, कुछ महीने पहले तक जो प्लानिंग हमारी चलती थी, महीने के आप कैसे मैनेजमेंट करोगे, एसेट क्रिएशन का कैसे होगा, बिलीव मी, जब हमने ये थॉट प्रोसेस को अपने आप के लिए इम्प्लीमेंट किया है, आज जिन चीजों से हम डरते थे ना, मतलब शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना, यानी कि पता नहीं यार वो डील करना हम जानते नहीं है तो शायद लॉस हो, तो ऐसा नहीं है, एक्चुअल में प्रॉफिट होता है। अब वो हम कर रहे हैं। तो जो सोचा नहीं था वो प्लानिंग किया, इनकम बढ़ाई, वो बढ़ाने के लिए कहाँ कहाँ पे आप खर्चा करोगे, वो एक लाइफ का अपग्रेडेशन, मतलब छोटे छोटे चीजें। हमारा गार्डन जब रिनोवेट होगा तो कैसा दिखेगा, जब हमारे लिविंग रूम का रिनोवेशन होगा तो कैसे दिखेगी, हमें कहते हैं ना वो टेरेस को कैसे सजाना है, छोटी छोटी चीजों पे एक कुछ थॉट प्रोसेस किया था कि थोड़ा सा अपग्रेडेशन कैसे हो, जो भी हमारा इनकम आ रहा है उसमें थोड़ा हम अपने आप को पैम्पर कैसे करें, और एक चीज पे फोकस किया था कि हमारी इन्वेस्टमेंट्स कैसी हो। तो फ्रेंड्स, आज सच में मैं आपको बोलूं, कुछ साल पहले जो हम सर के सामने बैठ के, मैम के सामने बैठ के बात करते थे कि पहले सिखाओ हमको कि पैसा कैसे अच्छी तरीके से कमाते हैं, उसको मैनेज कैसे करना है, और बार बार हम उनसे कहते थे कि सर इतना बड़ा तो हम सोच ही नहीं सकते, कैसे सोचे, कुछ हासिल कैसे करें। आज वो सारा ब्रेक थ्रू मिल गया है। आज हम अपने आप को जब कुछ कमाते हैं तो जो मैंने कहा ना कि लक्ष्मी माँ को बहुत सारे मार्ग दिखा रहे हैं, और सब जगह से ये महसूस हो रहा है कि जब यहाँ पे पैसे जा रहे हैं तो वापस आएंगे तो दुगना तिगना होके आएंगे। एक सिंपल सी बात बताती हूँ फ्रेंड्स, जब मैंने सोचा कि चलो इंश्योरेंस कवर हमारा कितना होना चाहिए, हम कभी सोचते नहीं है इस बारे में। एक मिडिल क्लास मेंटालिटी क्या होती है कि हाँ 10 लाख का भी अगर मेडिक्लेम, मान लो अगर मेरे पास 10 लाख का कवरेज है तो काफी है ना। एक सोच होती है ना कि मुझे और कितना लगेगा, कोई अगर बीमार भी होता है मेरे घर में तो कितना खर्चा आएगा, तो एक सोच अपनी बहुत छोटी होती है, या इंश्योरेंस का इतना क्या करना है मुझे, इतना बड़ा प्रीमियम उसका कौन अभी पे करेगा। तो कभी सोचा नहीं था एक बड़ा इंश्योरेंस कवर होगा। आज प्लानिंग किया है कि 1 करोड़ 10 करोड़ का इंश्योरेंस कवरेज कैसे हम पा सकते हैं हमारी फैमिली के लिए। ये करते करते इस प्रोसेस में एक बात बहुत अच्छी तरीके से महसूस की कि हमने अपने आप की वर्थ को बढ़ा दिया। जिस चीज के लिए हम कभी अपने आप को कहते हैं, जैसा सर ने बोला कि लायक नहीं समझते हैं, अपनी सोच में हम अपने आप को लायक नहीं समझते, वो ब्रेक थ्रू हमने इस सेशन की वजह से पाया है। तो आज वो वाली प्लानिंग की है, कुछ उसमें पैसा डाला है ऑलरेडी कि जब इंश्योरेंस कवर होगा तो उतना बड़ा हमारा हम कवर करेंगे, जो आज तक हमने कभी सोचा नहीं था। सीधी सी बात है, जब हम सोचते हैं कितनी एफडी होनी चाहिए तुम्हारे नाम पे, तो एक बेसिक सी फिगर आ जाती है, हाँ इतने होंगे तो अच्छा रहेगा यार, कितना अच्छा लगेगा। क्या कभी आपने सोचा है 10 करोड़ की एफडी आपके नाम पे हो तो कैसा लगेगा? हम सोचते भी नहीं है, क्योंकि एक मन में बात आ चुकी है कि 10 करोड़ की एफडी तो हमारे नाम पे कैसे होगी। वो 10 करोड़ वाली हमारे लिए नहीं है, वो अमीर लोगों के लिए है। आज इन ट्रेनिंग की वजह से उस सोच में बदलाव आ चुका है, और हमने एक फिगर डाल दी है कि आने वाले 2 साल में हमारे नाम पे ये अमाउंट की एफडी होगी, और वो फिगर ऐसी है जो कभी आज तक हमने सोचा नहीं था, क्योंकि कभी ऐसा अपने आप को उस लेवल तक देखा ही नहीं था। कहते हैं ना, वो विजन बोर्ड जब बनाने बैठे और जब ये सारी चीजों को सामने रखा कि इसके आगे एक नंबर डाल दो कितना चाहिए तुमको, तब समझ में आया कि हम खुद के बारे में कितना लो सोचते हैं, कितना छोटा थिंकिंग होता है हमारा। आज उस सारी चीजों से परे आ चुके हैं, और बड़े बड़े डिक्लेरेशंस, यानी कि कहते हैं ना, एक
बड़ा डिक्लेरेशन दे दो, एक दूसरे के साथ में बड़ा डिक्लेरेशन देने की शुरुआत कर दी। एक विजन बोर्ड में अपग्रेडेशन अभी हम कर रहे हैं, उसका कुछ पिक्चर्स और डालना बाकी है। कभी सोचा नहीं था कि खुद की ऑफिस खरीदूंगी या कभी अपना फार्म हाउस होगा। आज उन दोनों की पिक्चर फाइनलाइज हो गई है कि ये इस तरीके का मेरा ऑफिस होगा। जिस दिन ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद सोचने लगे दोनों, एक रात मुझे याद है 1:30 से 2 बजे तक जागे और नेट पे जाके बहुत सारे पिक्चर्स हमने फाइंड आउट किए कि चलो अगर मेरा ऑफिस होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए, अगर मेरा घर होना चाहिए, फार्म हाउस बनना है तो कैसे बनना है। और फिर सर से डिस्कस किया कि सर फार्म हाउस बनाना है और उसमें ऐसे चीजें होंगी, एक रिक्रिएशन हॉल करेंगे, जो ट्रेनिंग्स होगी हमारी वो सारी उस फार्म हाउस के अंदर ही होगी, मतलब होटल में जाके कुछ ट्रेनिंग करने की जरूरत ही नहीं है। रेजिडेंशियल वर्कशॉप करेंगे टीम के लिए तो हमारे फार्म हाउस पे जाके ही करेंगे। फिर कितने एकड़ का होगा, कैसे उसका होगा, ये सारा जो पिक्चर है ना वो आज क्लियर हो गया है। तो एक प्रोसेस होता है, जब आप पेपर पे डालते हो तो बहुत सारी चीजें होती है जो आपके सामने आ जाती हैं और ऐसे आपको दिखा देती है ब्लैक एंड व्हाइट कि अरे आपको ये चाहिए तो ये लिखो उसके बारे में। तो ये मेरा एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। यस। और दोस्तों, जैसे अश्विनी ने आपसे शेयर किया कि हमारी सोच बदल गई है इस ट्रेनिंग के माध्यम से, डेफिनेटली, क्योंकि मैं पहले जानता था कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, जो हमारी नॉर्मल सोच होती है। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि पैसे के बिना भी कुछ नहीं है, राइट। तो हमें फोकस पैसे के ऊपर क्यों लाना है, क्योंकि जिंदगी अगर हम सोचते हैं कि हमारे जितने सारे सपने हैं वो पूरे करने के लिए पैसा ही लगने वाला है, सिर्फ वक्त ही ऐसा है जो हम खरीद नहीं सकते, बाकी सब के लिए हमको पैसा ही लगता है। दूसरी बात, हमारी सोच ऐसे बदली कि पहले जब भी हम घर से बाहर निकलते थे तो किसी चौक में या कोई अगर भिखारी पैसे मांगने के लिए खड़ा होता है या कोई भी पैसे मांगते थे तो हम उसको मना करते थे। क्यों? क्योंकि एक सोच थी, अरे तुम हट्टे कट्टे हो, तुम काम कर सकते हो तो तुम पैसा क्यों मांगता है, भीख क्यों मांगता है। लेकिन ये सोच ऐसे बदली कि शुक्र करो भगवान का कि हमें सब कुछ दिया है। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो भूखे हैं अपने सपनों के लिए, अपने हो सकता है कि उनकी मजबूरी हो सकती है, वो चाहते भी है लेकिन उनको काम नहीं मिलता। तो हमारी ये सोच बदल गई। अभी जैसे भी हम बाहर निकलते हैं, कोई भी अगर सिग्नल पे हमारे सामने आता है तो हम उसको जरूर, जितना हमको चाहता है हम उतना हेल्प करते हैं। जैसे इसके बारे में दो मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। परसों ही हम शॉपिंग के लिए गए थे, तो शॉपिंग करके हम बाहर आए तो एक लेडी आई थी और हाथ में उसके मेडिसिन का एक प्रिस्क्रिप्शन था और कुछ मेडिसिन थे, और उसने हमसे किया कि भैया कुछ हमको दे दो दे दो। तो पहले अगर मैं पहले वाला सुबोध था तो मैं बोलता था नहीं नहीं, मैं निकल जाता था। लेकिन जब उसने बोला कि ये पर्ची है, मेरे बेटी के लिए दवाई मंगाई है और मेरे पास पैसा नहीं है दवाई खरीदने के लिए, तो मैंने उसको पूछा अच्छा ठीक है, मैंने नॉर्मली जैसे कहा, मैं 50 रुपए का नोट उसके हाथ में थमा दिया। तो उसने बोला सर ये मेडिसिन वाले जो आपके बाजू में ही मेडिकल वाले, आप उससे पूछ सकते हैं, इसका कॉस्ट 180 रुपीज है। तो फिर मैंने वो 50 का नोट वापस लिया और उसको 200 की नोट हाथ में थमा दी। दोस्तों ये कुछ बदलाव है हमारी सोच में, और इसी सोच से हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, हमारी आने वाली जिंदगी, ये बहुत कुछ देने वाली है। लेकिन जब हम ये नहीं सोचते कि अगर मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, हम तो अभी वो सोच ऐसी हो गई ना, वो करते ही जा रहे करते ही जा रहे। इसके लिए हमारे मन में ये नहीं कि अगर मैं इसको हेल्प करूंगा तो मेरे को इतना मिलने वाला है, बिल्कुल नहीं। वो सोच तो कहीं की कहीं निकल गई है। तो ये बदलाव जो है वो इस ट्रेनिंग के माध्यम से, और थैंक्स टू सर कि उन्होंने इतने अच्छी तरीके से इस सोच को बदला है। और मुझे गारंटी है आप में से भी बहुत लोगों का ऐसे एक्सपीरियंस होंगे, क्योंकि ये ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद आपने भी आपका जो ड्रीम है उसको रिवाइज किया होगा, कुछ उसमें चेंजेस लाए होंगे। जैसे अश्विनी ने जिक्र किया कि पहले हम सोचते थे कि हमारा खुद का ऑफिस अभी हम बनाएंगे, हम प्लानिंग कर रहे थे और देख भी रहे थे। लेकिन जैसे ये ट्रेनिंग आया है, हम अटेंड कर रहे हैं, तो पहले तो हम सोच रहे थे कि 300 स्क्वायर फीट का ऑफिस काफी होगा जिसमें केबिन होगा और ट्रेनिंग रूम होगी। लेकिन अभी सोच ऐसी हो गई ना कि 300 का नहीं, 500-600 स्क्वायर फीट का ऑफिस करेंगे। हो सकता है कि उसमें से आधा ऑफिस हम रेंट पे भी दे सकते हैं, यानी
लाइबिलिटी क्रिएट करने से अच्छा है एसेट भी क्रिएट करें और हमारा जो मकसद है वो भी हम पूरा करें। तो ये डबल माइंड का गेम खेलना अभी शुरू हो गया है। और डेफिनेटली ये जो पैसे का जो खेल है, हमेशा हम कहते हैं कि पैसों वालों के पास ही पैसा जाता है। तो इसमें सच्चाई ये है कि जो पैसे वाले होते हैं वो सोचते भी उसी तरीके से कि जो पैसा जहां पे लगा है वहां से वो जब आएगा वो दुगना तिगना होके आएगा। तो पैसे वाले के पास पैसे इसलिए जाता है। दूसरी बात, हमेशा आप देखते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसा भी कोई भी सिचुएशन में अगर जैसा अभी ये बाढ़ आया है तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग वहां पे पैसा वहां पे ये कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, राइट। तो हमेशा हम देखते हैं कि जैसे पिछली बार आया था तो हमेशा बड़े बड़े नाम हमको सुनाई देता है, टाटा ने इतना हेल्प किया, अंबानी ने इतना हेल्प किया। तो ये क्यों है? क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे पास जो भी पैसा आ रहा है वो अगर हम सही रास्ते पे दे तो लक्ष्मी भी देखती है कि आप पैसा कहाँ खर्च कर रहे हो। अगर उसको पता चल गया कि आप सही रास्ते पे पैसा खर्च कर रहे हो, जैसे कि लोगों की हेल्प करने के लिए आप पैसा खर्च कर रहे हो, तो वो जानती है कि इसके पास में अगर पैसा देती हूँ तो ये सही जगह पे खर्चा करेगा। तो ये जो सोच है वो हम में लाना बहुत जरूरी है। एंड डेफिनेटली थैंक्स टू धीमन सर, रश्मि मैम, कि आपने ये सोच हमारे मन में डाल दी और बहुत सारा बदलाव हमारे इसमें आना शुरू हो गया है। और आने कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही महीनों के बाद और इसमें बदलाव आएगा। फिर हमारा जो फाइनल विजन बोर्ड रेडी होगा तो हम बिल्कुल शेयर करेंगे। सो ओवर टू यू धीमन सर। थैंक यू सो मच अश्विनी जी और सुबोध जी, बहुत अच्छा शेयरिंग किया। और ये बहुत वैल्यूएबल है कि आप ये मैसेज दे रहे हो कि ये प्रोसेस ऐसे खत्म नहीं होती है, एक दिन में नहीं होता है। और लोग ना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अरे यार मेरा नहीं हुआ कुछ, मैंने पिछली बार ट्रेनिंग लिया था और फिर अभी तक कुछ किया नहीं है। ये एक दिन की बात नहीं है, आप देख सकते हो कितने स्टेप्स से गुजरना होता है। क्यों? क्योंकि आप अपनी पूरी नाव की दिशा बदल रहे हो। कहाँ जा रहे थे और अब कहाँ जाने वाले हो, पूरी की पूरी दिशा बदल रहे हो। तो ये एफर्ट लगते हैं, इसके अंदर काम करना होता है, स्टेप बाय स्टेप करना होता है। मुश्किल नहीं है, लेकिन माइंडसेट पूरा बदल जाता है ये प्रोसेस करते करते। और ये आपका फाउंडेशन होता है बड़ी सफलता और बड़ी इनकम के लिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। मैं भी आपसे पूछ लूंगा कि ये कौन सी संस्था है जिसके अंदर हम ये बाहर आती है तो डोनेशन करना है, क्योंकि मैं भी करना चाहता हूँ। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। और चलिए हम कंटिन्यू करते हैं जो ट्रेनिंग है हमारी उसको। यस, हियर वी आर। सो यू बिकम द टर्न अराउंड स्टोरी। आपने देखा ऑलरेडी जब सुबोध जी शेयर कर रहे थे अपनी ऑफिस जो बनने वाली है, लेकिन हर किसी के माइंड में आ गया 300 नहीं 500 600 स्क्वायर फुट, जिसमें से कुछ एरिया रेंट पे दिया जाएगा। ये कहानी बन चुकी है ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन से ऐसे देखा है कि ये बन चुकी है और उन्होंने लोगों के सामने ये शेयरिंग भी कर लिया। आप देख सकते हो 200 लोगों के सामने ये शेयरिंग हुई है। सो दिस इज अ राइट प्रैक्टिस। अगर आप कुछ चाहते हो तो क्या आपको लगता है कि 600 स्क्वायर फीट वो यूं ही कर सकते हैं? शायद नहीं, लेकिन शेयर कर दिया। क्यों? क्योंकि एक प्रिंसिपल है सफलता का कि आप पहले शेयर करो। अब दुनिया में कितने भी बड़े बड़े अचीवमेंट को देखो, लोगों ने डिक्लेयर किया है कि मैं चांद पे आदमी को भेजूंगा। ये 10 साल पहले बोला हुआ था। ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं। आपको डिक्लेयर करना है। और अब हम आते हैं, कैन यू सी द स्लाइड? यू हैव टू क्रिएट अ न्यू रिलेशनशिप विद मनी। जो हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा तो खर्च कर दिया तो खत्म हो जाएगा, अब यहाँ पर है कि पैसा खर्च करेगा तो बढ़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि बिना सोचे खर्च करना है, लेकिन ये नई सोच है कि आप एक ऐसी जगह पे पैसा डाल रहे हो जहाँ जिसकी वजह से वो वापस आएगा, या कम से कम आप जो खर्च कर रहे हो ऐसे नहीं वेस्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन जहाँ पर 50 रुपीज देना था वहां पर 200 रुपीज वैल्यूएबल पैसा दिया है, किसी को मदद की है। तो ये पैसा देने से इम्पोर्टेंट है आपका उस पैसे के साथ क्या रिलेशनशिप है, वो इम्पोर्टेंट है। ओके, बिगिन विथ क्रिएटिंग थॉट्स ऑफ ग्रेट अबंडेंस। वर्ड्स बड़े संभाल के बनाए गए हैं। शुरुआत करें
कैसे? अपने मन के विचारों से नए नए विचार ले आए। कैसे विचार? ऑफ ग्रेट अबंडेंस, बहुत है, ऐसे विचारों से शुरू करते हैं, ना कि नहीं है नहीं है। जितना नहीं है सोचोगे उतना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले को इतना ही पता है, तथास्तु। अगर आप बोलते हो नहीं हो नहीं है, तथास्तु। और एक बात इंपॉर्टेंट कहनी है, हम जब बच्चों को करियर प्लानिंग की ट्रेनिंग देते हैं, बहुत गलत ट्रेनिंग देते हैं। या तो हम उसे ये कहते हैं कि तुम्हारा स्किल किस में अच्छा है तो उसमें चले जाओ, जैसे कि तुम्हारा म्यूजिक में स्किल है, ठीक है, तुम म्यूजिशियन बन जाओ। या फिर हम ये कहते हैं कि तुम्हारे पास ये इस चीज का एक्सपीरियंस है, तुमने ये पढ़ा लिखा है तो तुम वहां जाओ। दोनों में पैसा तो है ही नहीं, मतलब पैसे के साथ कुछ रिलेशनशिप ही नहीं है। कभी भी ये नहीं सिखाया जाता कि आपको अगर अबंडेंस वाली लाइफ चाहिए तो करियर प्लानिंग कैसे करनी है। ग्रेजुएट बनो नॉलेज पाने के लिए, लेकिन जो रास्ते पे चल रहे हो, क्या आप वहां पहुंचोगे जहां पर आप पहुंचना चाहते हो? तो ये बहुत बड़ा, मतलब भर भर के है। करियर काउंसलिंग कोर्सेज में भी ऐसा है, कहीं पर भी वो लोग पैसे की बात करते ही नहीं है। तो मैंने कुछ 4000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को करियर काउंसलिंग किया है, कहीं पर भी नहीं होता है, बस स्किल। अरे बाबा, 16 साल के बच्चे के पास क्या स्किल होती है? और जब 25 साल का होता है तो कैसी स्किल बन जाती है? जहाँ पे वो जाएगा स्किल बन जाएगी। तो अगर किसी को मैकेनिक की स्किल नहीं है, गैराज में काम करेगा, स्किल आ जाएगी। तो इसी तरह से मनी रिलेटेड स्किल्स डेवलप करनी होती है, और हमारे पास उसका भंडार है। ये स्लाइड से आप शुरू कर सकते हो। चलिए आगे जाते हैं। मेरे एक दोस्त ने ये स्टेटमेंट दिया, मैं चौंक गया। मैं उसको प्रोस्पेक्टिंग कर रहा था, तो उसने बोला कि मैं गुज्जू भी नहीं हूँ, मारवाड़ी भी नहीं हूँ, तो मैं पैसा नहीं कमा सकता। अब मैंने उसको तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि अगर आप किसी गुजराती को या मारवाड़ी को अपने नीचे साइन अप कर लेते हो तो क्या वो कमा लेगा? हाँ हाँ, वो कमा लेगा, वो कमा लेगा। बस, तो आपके नीचे ही है वो, आप भी कमा लोगे। ये उसके दिमाग तक में नहीं आया था। अच्छा, ये बताने के बाद भी अभी तक वो साइन अप नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसका रिलेशनशिप अपने साथ जो है मनी को लेकर, कि मैं तो इस कम्युनिटी का हूँ तो पैसा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं। तो बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं कि हम काबिल होंगे, हम सक्षम होंगे, हम दुनिया को दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत मेहनत करेंगे। कभी भी ये नहीं कहते हम बहुत अमीर बनेंगे। हाँ, ये भी शायद कहते हैं कि हम बहुत सक्सेसफुल बनेंगे। तो मैंने आपको एक सक्सेसफुल व्यक्ति का एग्जांपल दिया कि उसके घर में खुद का फ्रिज नहीं है। सक्सेसफुल किस बात के लिए है? अच्छी पेंटिंग बनाने में सक्सेसफुल है, लेकिन अपने घर में फ्रिज नहीं है। सो आप मनी के साथ क्या रिश्ता रखते हो, चेक करके उसको अपग्रेड कर सकते हो। कुछ अमीर लोगों ने ये प्रैक्टिस की है, वो कहते हैं अगर आप इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हो और आपके पास पैसा नहीं है, तो ये कहते हैं पैसे की सिस्टम में कोई कमी है ही नहीं। और बहुत सारे अमीर लोगों ने ये कहा है, जैसे कि कुछ अभी तो इकोनॉमी डाउन है, बाबा पैसा अभी भी बहुत है सिस्टम में, इतना पैसा है, वो तरस रहा है जगह ढूंढने को। सो अगर आपके अंदर कुछ पाने की तमन्ना है, अगर आपके पास अच्छी आइडिया है, जो आप सभी के पास है, जहां पर पैसे की जरूरत नहीं है, तो पैसा आपके पास आएगा, क्योंकि दुनिया भर में बहुत सारा पैसा है। हर रोज 10 लाख दुकानों से लोग प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। वो इतना सारा पैसा जा रहा है, वो आपके पास आ सकता है। सिर्फ माइंडसेट का चेंज करने की जरूरत है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक है जो आज हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं, और कुछ कम्युनिटी के लोग, हो सकता है गुजराती, मारवाड़ी, कुछ कम्युनिटी लोग ये मानते हैं कि हमें नौकरी नहीं करनी चाहिए, हमें तो नौकरी देनी चाहिए। नौकरी करके हम क्या करते हैं? किसी और को अमीर बनाते हैं, अपना समय बेचते हैं। नहीं, हमें लोगों का समय खरीदना है ताकि हम अमीर बन पाए। तो ये एटीट्यूड है कि हम नौकरी के बारे में क्या सोचें, और हमारे बिजनेस में हम लोगों को मौका ही तो देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है आपकी मनी थिंकिंग को लेकर, कि नौकरी अगर है तो जरूरत के लिए है, मोदी घर से कमा लो, और आप चाहो तो दूसरों को कमाने का रास्ता दे सकते हो। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि मैंने 50,000 लोगों को 50,000 पर मंथ कमाने के लिए तैयार किया है, और वो कमा रहे हैं। सो डोंट स्पेंड मनी टू शो। ये कुछ प्रिंसिपल्स
अमीर लोग फॉलो करते हैं कि दिखावे के लिए खर्च ना करें। स्पेंड मनी एज इन्वेस्टमेंट, गुड एजुकेशन, फूड एटसेट्रा। हमारे बिजनेस में कार खरीदना एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, खर्चा नहीं होगा। मैं एक दोस्त को जानता हूँ, करोड़ों की मिलकत थी, गरीब हो गया, लेकिन उसने अपनी मर्सिडीज नहीं बेची। लोगों ने बहुत कहा बेच दे, क्या करेगा आप लेकर। नहीं, मैं मर्सिडीज रखूंगा, मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि मेरे पास है, ताकि लोग मेरे पास आए, वरना लोग आते नहीं। तो ये बिजनेस की मेंटालिटी है। अपना यूनिफॉर्म देख लो, अपना हुलिया देख लो, आप कैसे पहनते हो, आप कैसी पेन कैरी करते हो, आप कैसी घड़ी कैरी करते हो, आपके शरीर पे कितने गहने हैं, ये सारी बातें एक इन्वेस्टमेंट है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये एक इन्वेस्टमेंट है, शोबाजी नहीं है। फर्क है दोनों के अंदर। हमारे बिजनेस में लोग देखते हैं कि जूते कैसे पहनता है, तो ये आप डायरी कैसी कैरी करते हो, ये इन्वेस्टमेंट है, ये शोबाजी नहीं है। तो आप इसको कैसे करोगे? जो डायरी या पेन आप खरीदते हो, एक अमीर लोग कैसे सोचते हैं ना, उस लेवल की सोच को लेकर आप अभी खरीद ले। मैं यकीन से कह सकता हूँ, इतनी पेन तो आप खरीद ही सकते हो कि जो अमीरी रिफ्लेक्ट करता है। तो कुछ प्रैक्टिसेस है जो आपको मदद करेगी। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि मेरे पास बचत नहीं होती, तो अगर आप इनकम आती है उसको पहले खर्च कर लोगे तो बचत नहीं होगी कभी भी। लेकिन जो भी इनकम आती है उसमें से पहले आप बचत के लिए साइड पे रख दोगे, जिसका आप फिर इन्वेस्टमेंट कर देते हो, और बचा हुए पैसे से एक्सपेंस करते हो, तो मनी जमा होता है। जो अक्सर लोग फेल होते हैं इतना छोटा सा प्रिंसिपल फॉलो करने के लिए। चलिए देखते हैं आपका असाइनमेंट क्या है, आपको करना क्या है इस एक हफ्ते में। 1, क्रिएट योर ओन न्यू स्टेटमेंट अबाउट मनी। एक नहीं, शायद ज्यादा स्टेटमेंट हो सकते हैं। आप कौन हो पैसे को लेकर, उसका स्टेटमेंट बनाए, लिखे, और फिर चाहो तो अपलायंस के साथ शेयर करें या ग्रुप में शेयर करें। पर ये आपका सबसे पहला शुरुआती के जो स्टेप्स है ना, उनमें से एक स्टेप है। और दूसरा है कि क्रिएट अ ड्रीम फ्यूचर। बेझिझक, बिना कॉम्प्रोमाइज के, अनलिमिटेड जो ड्रीम आप अचीव करना चाहते हो वो लिखो। भले आपको ऐसा लगे कि नहीं हो सकता है, फिर भी लिखते वक्त, जो अश्विनी जी ने जो एक्सरसाइज कराई है, लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ। फिक्र मत करो कि कैसे होगा या इसका टोटल क्या हो रहा है, टोटल बाद में कर लेना। यकीनन आप एक्सपांड हो जाओगे, बिकॉज आप जब एक्सपांड होते हो माइंड से, पैसे को लेकर जब आप एक्सपांड होते हो तो पैसा आपके पास उसी तरह से आता है। इसलिए ये एक्सरसाइज करना उतना ही आवश्यक है। ओके, तो आज इस हफ्ते में बहुत इंपॉर्टेंट काम दिया गया है। कुछ लोगों को रोलर कोस्टर होगा, तकलीफ हो सकती है, क्योंकि आपको कुछ सोच को बदलना है। कहाँ पे आप सिग्नल के ऊपर किसी को कुछ दे नहीं रहे थे, देते वक्त आपको लगेगा कि कुछ गलत कर रहे हो, ऐसा भी होगा, वो लूट रहा है, वो उल्टा कर रहा है। आप उसके बारे में मत सोचो, अपने बारे में सोचो। वो ले जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन आपके अंदर बदलाव छोड़ के जाएगा, इसलिए देना है। और ऐसी प्रैक्टिस करने से आपके सामने वो सही लोग आएंगे जिसको मेडिसिन की जरूरत है। सो मेक इट अ प्रैक्टिस, दैट्स पॉइंट नंबर 1। चलिए, तो आज जो बहुत सारा काम आपको दिया है, विश यू ऑल द बेस्ट। और एक बार मैं वापस मास्टर ऑफ सेरेमनी संगीता जी को हैंड ओवर करना चाहूंगा।